आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्ययन। संत मार्कुस के सुसमाचार के मात्र 16 अध्याय है। इस सुसमाचार के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा सुसमाचार का लेखक, तीसरा रचना काल, चौथा मार्कुस के सुसमाचार में क्रिस्त, पांचवा सुसमाचार के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां सुसमाचार की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। मार्कुस का सुसमाचार ईसा के जीवन और कार्यकलापों का सबसे छोटा एवं संक्षिप्त परिचय देता है। मात्र 16 अध्याय और 661 आयतों में लेखक यीशु के जीवन का यथार्थ रूप पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। परंपरा के अनुसार यह सुसमाचार रोम में गैर यहूदी क्रिस्तियों के लिए लिखा गया था। यही कारण है कि मार्कुस ने अपने ग्रंथ में उन सभी बातों को छोड़ दिया जो गैर यहूदियों के लिए महत्व नहीं रखती। उदाहरण के लिए मार्कुस ने ईसा की वंशावली, नबियों की भविष्यवाणियों की पूर्ति, मूसा की संहिता और यहूदियों के कुछ दस्तूर को छोड़ दिया है। सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य है ईसा मसीह को ईश्वर के सर्वशक्तिमान पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना। वह ईसा की शिक्षा पर कम, उनके चमत्कारों पर अधिक बल देते हैं। मार्कुस में हम ईसा के जीवन की कई घटनाओं का विस्तृत वर्णन पाते हैं। उदाहरण के लिए मार्कुस लिखते हैं, ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 38। और अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 5 वाक्य संख्या 13। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात सुसमाचार का लेखक। संत मार्कुस यरूशलेम के निवासी थे। मार्कुस का इब्रानी नाम योहन था। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 12 और 25। मार्कुस की मांग का एक बड़ा घर था और यरूशलेम का मसीही समुदाय प्रायः उस घर में एकत्रित होकर प्रार्थना करता था। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 12। पेतरुस अक्सर उस घर में जाते थे क्योंकि नौकरानी ने फाटक पर पेतरुस की आवाज को पहचान लिया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 13 से 16। उन्हें संभवतः संत पेतरुस के द्वारा दीक्षा मिली थी क्योंकि संत पेतरुस उन्हें अपना पुत्र कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 13। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वे संत पेतरुस के साथ रहे थे और उनकी रचना का मुख्य आधार संत पेतरुस की धर्म शिक्षा है। बरनबास मार्कुस का चचेरा भाई था। कलोसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 10। बरनबास और साउल ने अपनी प्रथम मिशनरी यात्रा में मार्कुस को भी साथ में लिया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 5। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात रचना काल। बाइबल पंडितों के अनुसार यह सुसमाचार अन्य सुसमाचारों के पहले लिखा गया था। सुसमाचार की रचना के वर्ष के बारे में अनिश्चितता है, चूंकि इस ग्रंथ में यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी है। अध्याय 13 वाक्य संख्या 2। और यरूशलेम का विनाश 70 ईस्वी में हुआ था। यह निश्चय ही उसके पहले लिखा गया था।
संभवतः यह सुसमाचार 65 ईस्वी में लिखा गया था। कलीसिया की परंपरा इस बात पर सहमत है कि यह सुसमाचार रोम में गैर यहूदी क्रिस्तियों के लिए लिखा गया था। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में क्रिस्त। सुसमाचार का उद्देश्य मार्कुस अपने पुस्तक के प्रारंभ में ही देते हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार की घोषणा करना। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। मत्ती और लूकस की तुलना में मार्कुस ईसा की शिक्षा और उपदेशों को कम और उनके कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। मार्कुस ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः सुसमाचार में निम्नलिखित कार्यकलापों का समावेश है जो ईसा की ईश्वरीय शक्ति को प्रमाणित करते हैं। अपतुतों का निरासन, अध्याय 1 वाक्य संख्या 27-34, अध्याय 3 वाक्य संख्या 11, पापों की क्षमा, अध्याय 2 10-12, ईसा विश्राम दिवस का स्वामी, अध्याय 2 28, रहस्यों का ज्ञान, अध्याय 2 8, रोगियों की चंगाई, अध्याय 1 29-31 आदि, भविष्यवाणियां, अध्याय 8 31, और ईसा के कार्यों से लोग अचंभे में पड़ जाते थे, अध्याय 1 22-27 आदि। ईश्वर का पुत्र यह उपाधि महत्वपूर्ण अवसरों में ईसा के लिए उपयोग की गई है। प्रस्तावना में, अध्याय 1 में, रूपांतरण के समय, अध्याय 9-7 में, और ईसा की मृत्यु के बाद शतपदी के द्वारा, अध्याय 15-39। ईसा जो ईश्वर का पुत्र है वास्तव में मनुष्य भी है। अन्य सुसमाचारों से अधिक मार्कुस ईसा की मानवता को दर्शाते हैं। उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है, अध्याय 3 वाक्य संख्या 21। वह एक बड़ाई है जिसका परिवार जाना जाता है, अध्याय 6 वाक्य संख्या 3। लोगों के अविश्वास के कारण बहुत कम चमत्कार दिखा सके, अध्याय 6 वाक्य संख्या 5-6। ईसा को भला कहने को मना करते हैं, अध्याय 10-18। वह न्याय की घड़ी को नहीं जानता, अध्याय 13 वाक्य संख्या 32। वह मानवीय भावनाओं को प्रकट करता है जैसे दुख, क्रोध, तरस आदि, अध्याय 3-5, अध्याय 6-34 आदि। वह सवाल पूछता है, उदाहरण के लिए उसने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ, अध्याय 5-30। अन्य सवालों को भी देखे, अध्याय 8-5, अध्याय 9-16-21। मेसियानिक सीक्रेट अर्थात मसीही रहस्य संत मार्कुस के सुसमाचार की एक विशेषता है। ईसा मसीह है, यह सत्य सुसमाचार में बिल्कुल स्पष्ट है। फिर भी सुसमाचार में इस सत्य को छिपाने की प्रवृत्ति को हम देखते हैं। उदाहरण के लिए वे अपतुतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है, अध्याय 1-34। कोढ़ी को चंगा करने के बाद ईसा ने कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, अध्याय 1-44। अधिकारी की लड़की को जिलाने के बाद ईसा ने कहा, यह बात कोई ना जान पाए, अध्याय 5-43। और देखे अध्याय 3-12, अध्याय 7-36 आदि। यह इसलिए है कि यहूदी जनता एक विजयी राजनैतिक मसीह की प्रतीक्षा कर रही थी, जबकि मसीह को दुख सहकर मानव का उद्धार करना था, अध्याय 10-45, अध्याय 14 वाक्य संख्या 24। लोगों के मनोभाव को आहिस्ते आहिस्ते बदलने के लिए ईसा चमत्कार करने के बाद उन्हें चुप रहने का आदेश देते थे, अध्याय 1-44, अध्याय 5-43 आदि। वह अपने लिए मसीह की उपाधि नहीं लेते थे बल्कि स्वयं को मानव पुत्र कहते थे, अध्याय 2 वाक्य संख्या 10-28 आदि। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं,
मार्कुस के सुसमाचार के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है मानव पुत्र सेवा करने आया, अध्याय 10:45 में। ईसा के चमत्कार एवं चंगाइयां भी यह दर्शाते हैं कि ईसा लोगों की सेवा करने आए। और मुख्य आयतें हैं अध्याय 10 43 से 45 और अध्याय 8 34 से 37 तक। अध्याय 10 43 से 45 तक में कहा गया है, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। अध्याय 8 34 से 37 तक में लिखा गया है, ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इसे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। और मार्कुस के सुसमाचार का मुख्य अध्याय है अध्याय 8। सुसमाचार के अध्याय 8 में ईसा के कार्यकलाप में जो महत्वपूर्ण मोड़ आता है वह दर्शाया गया है। मुख्य घटना है पेतरुस द्वारा ईसा का क्रिस्त होने की घोषणा, अध्याय 8:29। अब तक ईसा के कार्यों ने चमत्कार, चंगाइयां और अपदूत निरासन यह प्रमाणित किया था कि ईसा क्रिस्त है अर्थात मसीह है। लेकिन अब पेतरुस के विश्वास की घोषणा के बाद ईसा अपने शिष्यों को आने वाले दुख भोग और क्रूस मरण के लिए तैयार करने लगे। ईसा के कदम हर दिन यरूशलेम की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि वह यरूशलेम में यह प्रमाणित करने वाले थे कि वह सच में ईश्वर और मनुष्यों के सेवक है। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का सर्वेक्षण। सुसमाचार ईसा को बहुत ही सक्रिय एवं गतिशील व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। ईसा के वचनों और शिक्षाओं पर नहीं लेकिन उनके कर्मों पर अधिक जोर दिया गया है। ईसा सदा लोगों की शारीरिक एवं आत्मिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए जागरूक रहते हैं। मार्कुस सीधा ईसा के सार्वजनिक जीवन की ओर लोगों को ले जाते हैं। लेखक 42 बार यूनानी शब्द यूतुस, जिसका अर्थ है इमीडिएटली यानी तुरंत, का उपयोग करते हैं। देखें अध्याय 1 12 और वाक्य संख्या 18 और 20। और उसके द्वारा पाठकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि ईसा निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गलीलिया की जनता ईसा का उत्साह के साथ स्वागत करती है, किंतु वह शीघ्र ही उदासीन हो जाती है, क्योंकि वह ईसा का आध्यात्मिक मसीहापन नहीं समझती है। यह देखकर ईसा गलीलिया के बाहर यात्राएं किया करते हैं तथा अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद वे यरूशलेम में मसीह के रूप में प्रवेश करते हैं। यहूदी नेताओं के बढ़ते विरोध के फलस्वरूप क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं। सुसमाचार के 4 मुख्य भाग हैं। पहला भाग गलीलिया में ईसा का कार्यकलाप, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 वाक्य संख्या 23 तक। सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा के उपदेश, ईसा के बपतिस्मा और उनकी परीक्षा से प्रारंभ होता है। प्रथम 4 अध्यायों में ईसा की कुछ चंगाइयों का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से इन अध्यायों में ईसा की शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। अध्याय 5 से 7 तक लेखक
ईसा के महान कार्यों पर, जैसे अपदूतों का निरासन, मृतकों को जीवन दान, रोगियों की चंगाई, रोटियों का चमत्कार, अंधे को दृष्टिदान आदि बातों पर अधिक जोर देता है। ईसा की शिक्षा और चमत्कार उनके व्यक्तित्व और सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। दूसरा भाग गलीलिया के बाहर यात्राएं, अध्याय 7 वाक्य संख्या 24 से अध्याय 10 तक। ईसा अब गलीलिया के बाहर तीरूस और सीदोन, कैसरिया, फिलिपी आदि प्रांतों में जाते हैं। साथ ही साथ वह 3 बार अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी देकर शिष्यों को संकेत देते हैं कि उन्हें ईसा के सच्चे शिष्य बनने के लिए आत्मत्याग करने एवं क्रूस उठाने के लिए तैयार होना है। और तीसरा भाग है सुसमाचार का, यरूशलेम में ईसा का मसीह के रूप में कार्यकलाप, अध्याय 11 से लेकर अध्याय 13 तक। ईसा ने बछड़े पर सवार होकर यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। ईसा ने मंदिर में प्रवेश कर वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाला और उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यरूशलेम में अंतिम 7 दिनों में मंदिर में महायाजकों, शास्त्रियों, नेताओं, फरीसियों, हेरोदियों और सदूकियों के तर्कों का खुलेआम खंडन करने के दौरान उनकी ओर से विरोध एवं शत्रुता बहुत बढ़ गई। और सुसमाचार का चौथा भाग है ईसा का दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान, अध्याय 14 से लेकर अध्याय 16 तक। महायाजकों, शास्त्रियों, नेताओं, फरीसियों एवं अन्य लोगों ने ईसा को मार डालने का षड्यंत्र रचा। अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज मनाने के बाद ईसा की गिरफ्तारी की गई। पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने के लिए ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। ईसा ने धीरज से भारी अत्याचार, घोर पीड़ा, उपहास, निंदा, अपमान एवं क्रूस मरण का सामना किया। क्रूस पर मार डालने के बाद उन्होंने ईसा को दफनाया, लेकिन वह तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे और उन्होंने अपने शिष्यों को कई बार दर्शन दिया। अपने स्वर्गारोहण के पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का अंतिम आदेश दिया। अब हम अंतिम बिंदु, 7वें मुख्य बिंदु, सुसमाचार की मुख्य शिक्षा क्या है उसको देखेंगे। पहली शिक्षा यह है, मानव पुत्र सेवा करने और अपना प्राण देने आया है। मार्कुस के सुसमाचार का मुख्य संदेश एक वाक्य में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। अध्याय 10 वाक्य संख्या 45। अतः सुसमाचार का केंद्र है सेवा और बलिदान। मार्कुस ईसा को एक गतिशील सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। वो पिता की इच्छा को पूरा करते, मनुष्यों की सेवा करते और उनकी जरूरतों की पूर्ति करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, यहाँ तक वह अपने जीवन को भी मानव के उद्धार के लिए अर्पण करता है। दूसरी मुख्य शिक्षा है, ईसा के सच्चे शिष्य बनने के लिए आत्मत्याग करना और क्रूस उठाना अनिवार्य है। ईसा का अनुसरण करने के लिए अपने सुख, स्वार्थ और इच्छाओं को त्यागना और दैनिक जीवन के दुख संकटों को खुशी से ग्रहण करना जरूरी है। ईसा ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। अध्याय 8 वाक्य संख्या 34 से 35 तक। तीसरी मुख्य शिक्षा है, अपने जीवन अर्थात आत्मा को बचाना
सबसे महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य की आत्मा और उसका जीवन इतना मूल्यवान है कि समस्त संसार उसके सामने तुच्छ एवं नगण्य है। इसलिए भजनकार कहता है, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 9। ईसा ने भी कहा है, मनुष्य को इसे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। अध्याय 8 वाक्य संख्या 36 और 37। चौथी मुख्य शिक्षा है सुसमाचार सुनाना है। अपने स्वर्गारोहण के पहले ईसा ने अपने शिष्यों को अंतिम आदेश दिया, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अध्याय 16 वाक्य संख्या 15 से 16 तक। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। अध्याय 16 वाक्य संख्या 20। संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के लिए इस आदेश का पालन करना सब विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्ययन किया है। अब आप स्वयं उस सुसमाचार का अध्ययन करें, उसको पढ़ें और मेरी आशा है आप और अधिक आसानी से सुसमाचार के वचनों को समझ सकेंगे। प्रभु आप सबों को प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे, परमेश्वर के वचनों को समझने की कृपा प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपको आशीर्वाद मिले। आमीन। सबको जय यीशु।